आओ चलो एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लोड है जो बेसिक 10 टन का है। ठीक है, इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ ए क्रेन। ओके, द लेंथ ऑफ टाई जिब एंड पोस्ट इज 7 मीटर, 12 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट टेंशन टाई एंड फोर्स इन जिब। ओके, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी कुछ बेसिक, मतलब इस क्वेश्चन जो टर्म यूज़ है उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, देखो बच्चा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी पार्ट को टाई कहा जा रहा है ना, टाई, वो ऑलवेज किस में होता है? टेंशन में होता है। ठीक है, या कह लो मेंबर अंडर टेंशन इज नोन एज टाई। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि टेंशन इन द टाई एंड फोर्स इन द जिब। ओके, ये चीज़ क्लियर हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आओ चलो देखो बेटा, एक चीज़ है कि जो आपकी ये इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ, हेल्प ऑफ ए क्रेन, जैसे जो ये जिब क्रेन कहते हैं इसको, टाई एंड जिब क्रेन। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ना, बेसिकली एक मतलब इन 3 मेंबर से एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। ठीक है, देखो पोस्ट तो क्या हो जाएगा? पोस्ट मतलब जहाँ पे आपके जिब एंड क्रेन के एक एक एंड फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कर दोगे आप? 8 मीटर लेंथ का ये आपको पोस्ट दिया हुआ है। ओके, सपोज दैट इसे कह दिए पॉइंट ए, पॉइंट बी। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? 7 मीटर आपकी टाई है और जिब आपकी 12 मीटर है और पोस्ट तो आपका हमने ड्रॉ कर ही लिया। ठीक है, देखो टाई हमेशा वो मेंबर होता है जो टेंशन में होता है, और कहीं ना कहीं जो एक ट्रायंगुलर क्रेन आप ऐसे बनाओगे ना, कोई एक पैटर्न बनेगा। ठीक है, एक कोई ट्रायंगल बनेगा बेसिकली उन दोनों मेंबर से मिला करके। तो नॉर्मली जो अपर मेंबर होगा वो टेंशन में होता है। ठीक है, उसके बारे में मतलब इतना कंफर्म है कि अपर मेंबर जरूर टेंशन में होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टाई हम ऊपर वाले को कहेंगे क्योंकि हमने पहले बता दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, टाई मेंबर हमें टेंशन में होगा और क्योंकि टेंशन में ऊपर वाला मेंबर है तो उसे टाई कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑफ फर्स्ट ऑल उसे ड्रॉ करते हैं। लगभग ये आप 12 मीटर का एक आर्क ले सकते हो, 7 मीटर का आर्क ले, जहाँ काटेगा वहाँ पे आप ट्राइंगल बन जाएगा। बट ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इसको स्केल फॉर्म में बनाओ। ठीक है, तो आप इसको एक रफ हैंड में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये 7 मीटर हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब कह रहा है यहाँ पे 10 टन का एक लोड हैंग किया हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको इसको कहीं ना कहीं, हाँ, आपको बेसिक सॉल्व करना है इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, मतलब कहीं ना कहीं आपको टाई में टेंशन बताना है और जिब में फोर्स बताना है। ठीक है, चलो आओ एक चीज़ में और समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे नॉर्मली ये मेंबर एसी है। ठीक है, ये टाई है। अच्छा, टाई में अगर टेंशन है, मतलब टाई में अगर टेंशन है, मतलब कोई, देखो सिंपल देखो, कोई अगर मेंबर है वो टेंशन में है तो भाई कहीं सिंपल से उसके एंड्स पे 2 एक्सटर्नल और अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इंटरनल फोर्स, जो टेंशन का जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। भाई हमने कहा कि कोई मेंबर है जो टेंशन में है तो उसके में 2 इक्वल एंड अपोजिट कोलिनियर फोर्सेस लगे होंगे। उसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो एक दूसरे का, मतलब बेसिकली ये एंड चाह रहा होगा इस फोर्स के इफेक्ट में कि आगे बढ़ जाए, बट कहीं ना कहीं इसका मटेरियल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक डेवलप हो रहा होगा और चाह रहा भाई इसको अपने पोजीशन पे रेस्ट पे रखा होगा। और कैसे रख सकता है? जब एक इसके अपोजिट में फोर्स लगे इस पॉइंट पे, तो हमने वो ये दिखा दिया, सेम यही कंसेप्ट लगा के हमने ये फोर्स दिखा दिया। ठीक है, तो कहीं देखो सेम यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि आपको टाई को टेंशन में और जिब को कंप्रेशन दिखा दूंगा। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स दिखा है। अगर ये बाहर देखा जाएगा तो जिब बेसिकली कंप्रेशन में होगा, जिब पे फोर्स बेसिकली आएगा कंप्रेशन वाला। ठीक है, और कहीं इंटरनल जो डेवलप होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसमें इंटरनल इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले देखो इसमें एंगल्स नहीं दिए तो हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट हम ये एंगल एज्यूम कर लेते हैं डिफरेंट। वैसे हम एज्यूम क्या करना, हम कोसाइन फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हमें कॉस ए निकालना है तो देखो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिख रहा हूँ, जो एंगल लिखा है उसके सामने वाली साइड्स को माइनस में रख दो, बाकी के स्क्वायर को ऐड कर दो। 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2, 8 इंटू 7, ये कोसाइन रूल होता है ना। सेम ऐसे कॉस बी अगर निकाला जाए तो कॉस बी क्या हो जाएगा? 7 इसके फ्रंट वाला एंगल वो उसे निगेटिव रखना है, बाकी के स्क्वायर के सम को जोड़ दो।
ठीक है। सेम ऐसे आप क्या निकाल लोगे, कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी क्या है, ये एंगल है, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 12। देखो यहाँ से आप तीनों एंगल निकाल लो, यहाँ से एंगल बी निकाल लो, यहाँ से एंगल सी निकाल लो। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट आप लोगों को मतलब सोल्यूशन कह लो या हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एंगल सी है। ठीक है, एंगल सी मान लो थीटा है, सपोज दैट, तो हम इसे थीटा कह दे रहे हैं। हमारे नीट का भी बस शायद यही एंगल पड़ेगा, मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी नहीं और किसी एंगल की। आओ देखते हैं। ठीक है, पॉइंट सी का हम बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 10 टन का फोर्स दिखा देते हैं। देखो बेसिकली ओके, उसके बाद देखो सिंपल सी बात है, ये फोर्स जो आपका है इसे फोर्स कह दो, एफ कह दो, इसे टी कह दो। ठीक है, किससे कहा है कि उसने फोर्स जिम में फोर्स है और टेंशन इन टाई, टेंशन टी को एज्यूम कर लो। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये एफ को दिखाएगा और ये टी को दिखाएगा। ठीक है, अच्छा आओ कुछ एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। ये फाई मान लो और ये अल्फ़ा मान लो, सपोज दैट। ठीक है, ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अगर अल्फ़ा है बच्चा तो ये एंगल क्या होगा, ये दोनों वर्टिकल होंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया। ठीक है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये पाई माइनस फाई होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आप देखो जरा से, पाई माइनस फाई 90, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई, पाई प्लस फाई और माइनस 90, तो कुछ ऐसा आएगा, फाई माइनस 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ये फाई माइनस 90 डिग्री होगा, कैसे किया है देखो, पाई एंगल भाई दो एंगल का सम 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एंगल ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, फाई माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये एंगल फाई माइनस 90 है तो अब ये आपको बेसिकली ये देखो, ये एंगल फाई माइनस 90 निकाला आपने। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने देखो वर्टिकल से इस लाइन का एंगल देखा जाए तो अगर ये लाइन एक्सटेंड करोगे तो ये भी तो अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल से ये एंगल अल्फ़ा निकाल चुके हो, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, 90 माइनस दिस एंगल, तो पाई माइनस फाइव एंगल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और आपके पास कौन सा एंगल बच रहा है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने अगर ये दो एंगल निकाल लिया 360 में से माइनस कर दो 2 पाई। देखो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, अल्फ़ा प्लस पाई माइनस फाइव। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आपको इक्वेशन साइन रूल लगा देना है। साइन रूल क्या होता है बेसिकली, एफ अपॉन पाई माइनस फाइव टी अपॉन साइन 2 पाई ठीक है, और 10 अपॉन, बहुत ही मतलब एंगल्स में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, बट जब ये आप इनको न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमें मालूम बच्चा। ठीक है, तो दिक्कत ये सब नहीं होनी ज़्यादा। नाइन कट जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस फाइव आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना बच्चा, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लो। ठीक है, ओके।